Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, in today's video we are going to discuss about the secretarial practice of 12th standard and we will discuss about second chapter that is transfer and transmission of share. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट, एसपीसीसी और ओसीएम यानी कि बिजनेस के आपको वीडियोस मेरी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेगा। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका एसपीसीसी का 12th स्टैंडर्ड का। Partnership firm came into existence due to limitation of sole proprietorship and limitation of partnership firm have given birth to company formation। यानी पार्टनरशिप फर्म का जन्म कब होता है? जब एक लिमिटेशन आ जाती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तब पार्टनरशिप फर्म का एक जन्म होता है। और जब पार्टनरशिप फर्म का भी अगर एक लिमिटेशन आ जाती है, यानी उसकी भी एक सीमा आ जाती है, वो सीमा खत्म आ जाने की वजह से फिर एक कंपनी का एक फॉर्मेशन होता है। When partners separate in a partnership firm, the procedure is long and complex। जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अगर जुदा होता है, यानी उसमें से निकल जाता है या डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है, कोई भी वजह से वो फर्म से जब निकलता है, तब जो उसकी जो प्रोसीजर करनी होती है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इन अ कंपनी नो सच प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। और कंपनी जो है, कंपनी के अंदर अगर कोई भी अगर शेयर होल्डर जाता है, कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर अगर कंपनी में से जाता है तो उसके लिए कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई प्रोसीजर नहीं है। इन अ पब्लिक कंपनी, इफ़ द शेयर होल्डर शेयर हिज ओनरशिप एंड्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि इक्विटी शेयर जो है वो इश्यू करती है, जब इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया तो शेयर होल्डर जो है, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो उसके ओरिजिनल जो ओनर होते हैं वो होते हैं। तो जब शेयर होल्डर है, अगर वो किसी और को शेयर्स अगर सेल कर देता है, बेच देता है, तो वहाँ पे उसकी ओनरशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। शेयर्स कैन बी फ्रीली सोल्ड और परचेज जस्ट लाइक एनी प्रोडक्ट। शेयर्स है उसको हम लोग आसानी से खरीद सकते हैं, जो दूसरी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसी तरह से हम लोग शेयर्स को भी परचेज कर सकते हैं, उसे बेच भी सकते हैं। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। फ्री यानी कि आसानी से हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ये इसका एक मेन चरित्र है, यानी कि ये इसका फीचर है कंपनी का। Not only that, if a person want to purchase share of the same company, again he can purchase the share and he can be owner of that portion। फिर अगर कोई शेयर होल्डर है, उसने एक बार एक कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब वो दूसरी बार उसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है। अब जितने शेयर उसने खरीदे हैं दूसरी बार, तो उतने पोर्शन का वो अगेन फिर से वहाँ पे उसका ओनर बन जाएगा। दिस राइट इज एब्सोल्युटली राइट विच कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी। और ये अधिकार जो है वो शेयर होल्डर को मिला हुआ है और इसको कंपनी इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर जब चाहे तब शेयर खरीद सकता है, जब चाहे तब शेयर को बेच सकता है। A shareholder can voluntarily transfer his share as per provisions of the Companies Act। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के तहत जो शेयर होल्डर है वो कभी भी अपनी इच्छा के मुताबिक शेयर्स को बेच सकता है। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जब तक फुल्ली पेड अप वो नहीं करेगा, यानी जब तक शेयर की पूरी कीमत अगर वो कंपनी को नहीं दे देता है तब तक वो उसको बेच नहीं सकता है। लेकिन हाँ, फुल्ली पेड अप हो चुका है तो बाद में वो उसको बेच सकता है। मोreover, when shares are compulsorily transferred by operation of law, then such transfer of share is called transmission of share। अब फ्रेंड्स, जो चैप्टर है हमारा वो है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर यानी कि जो स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो किसी और को बेचा गया, किसी और को दिया गया, उसको ट्रांसफर बोलते हैं। और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर जो है वो क्या होता है? कंपलसरी ट्रांसफर्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी ये कंपलसरी ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे शेयर ट्रांसफर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो शेयर ट्रांसमिशन की जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है इसको समझना जरूरी है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट शेयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, दोनों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ शेयर ट्रांसफर को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे शेयर ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर ट्रांसफर क्या है। इन जनरल सेंस, share transfer is the act in which a shareholder voluntarily sells his shares to another, waiving his right to ownership and transferring the title of the share in name of other। यानी जो शेयर होल्डर है वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी के
हिसाब से वो किसी और के नाम के ऊपर वो शेयर को ट्रांसफर कर देना चाहता है। अब जब वो ट्रांसफर कर देगा तो उसकी खुद की जो मालिकी थी जो शेयर्स के ऊपर, वो खुद उसका मालिक था, अब वो वॉलेंटरीली जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है उसके नाम के ऊपर ये इसकी जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये जो शेयर के अंदर जो टाइटल जिसका नाम लगेगा वो किसका लगेगा, जिसके नाम पे ये शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन अ शेयर होल्डर इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी वॉलेंटरली वेव्स हिज टाइटल। वॉलेंटरली वेव्स यानी कि खुद की इच्छा से अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे ये शेयर नहीं चाहिए और मुझे इसकी ओनरशिप भी नहीं चाहिए। टाइटल का मतलब है ओनरशिप राइट, यानी उसकी मालिकी। ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के नाम पे ये दे देना चाहता है, और पर्सन्स ज़्यादा व्यक्ति को भी दे सकता है स्प्लिट करके। एंड व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ओनरशिप टू द शेयर्स इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यानी जब भी शेयर होल्डर अपनी मर्जी के हिसाब से किसी व्यक्ति को अगर वो शेयर ट्रांसफर कर देना चाहता है, यानी उसकी टाइटल उसकी ओनरशिप किसी और को दे देना चाहता है, तो इसको बोलते हैं शेयर ट्रांसफर। When shareholder sells his own share to others or waives his right, then his ownership or membership is over. जब शेयर होल्डर अपने पास उसके पास जो शेयर्स है वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है या अपनी ओनरशिप है वो किसी और के नाम पे कर देता है, तभी उसकी मेंबरशिप जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर उसमें से इसका नाम निकल जाएगा। एंड द पर्सन हु इज परचेज्ड ऑब्टेन्स मेंबरशिप और ओनरशिप, और जो इसको परचेज कर रहा है जिसके नाम पे ये ट्रांसफर हो रहा है, अब उसका नाम जो है वो ओनरशिप रजिस्टर यानी कि मेंबर रजिस्टर के अंदर इसका नाम दर्ज हो जाएगा। और अब जो नया मेंबर है या तो फिर नया ओनर जो है वो जिसके नाम पे ट्रांसफर हुए शेयर्स वो अब उसका नया ओनर बन जाएगा। हियर वन थिंग शुड बी नोटेड दैट दिस प्रोसीजर इज ट्रीटेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन ट्रांसफर इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्रोसीजर कंप्लीट तभी गिनी जाएगी जब कंपनी इसको ट्रांसफर को अप्रूव करेगी, उसके बाद ही ये प्रोसीजर कंप्लीट गिनी जाएगी। जब तक कंपनी इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती है तब तक जो नया जो ओनर जो है उसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं चढ़ेगा। जब तक नया नया जो मेंबर है उसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं चढ़ता है तब तक वो उसका ओनर नहीं गिना जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है शेयर ट्रांसफर के, क्यों ज़रूरी है वो यहाँ पे देखना है हमें। Share transfer is an important procedure. Shareholders use their right to transfer share with the consent of the company. Share is a part of capital of a company. Share जो है वो कंपनी का जो है कैपिटल यानी कि जो बोलते हैं ना उसका मूडी, उसका एक हिस्सा है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर जो है उसका भी कुछ इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर है उसने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाएगी, और जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से ये शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यस डिविडेंड मिलेगा। तो ये इनका भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स का। इट इज़ अ मूवेबल एसेट फॉर शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, मूवेबल एसेट है, क्योंकि ये किसी को भी ये ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बताया गया है मूवेबल एसेट। Shareholders has a right to sell, a right to gift and right to lease his shares. शेयर होल्डर है उसके पास अधिकार है, वो किसी को भी बेच सकता है, किसी को गिफ्ट भी दे सकता है और ये लीज पे भी दे सकता है। फॉर दिस लॉर्ड ब्लैकबर्न हैज सेड मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज टू प्रोवाइड इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू देयर मेंबर्स। तो यहाँ पे जो लॉर्ड ब्लैकबर्न जो है उन्होंने ये कहा कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो भी शेयर होल्डर्स हो गए वो अपने मेंबर्स जो है वो मेंबर्स अपने शेयर्स इजीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इज कंडक्टेड इन द शेयर मार्केट, यानी जो शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जो है वहाँ पे हम लोग परचेज और सेल दोनों कर सकते हैं अपने शेयर्स को। दिस इज सोर्स ऑफ कैपिटल, और जो शेयर्स जो है जो परचेज और सेल होता है तो इससे जब भी क्या होता है कंपनी को कैपिटल मिलता है। सो इट इज़ नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो इसे बताया गया है कि जो कंट्री जो है उसका जो डेवलपमेंट होने का इसको एक बैरोमीटर बताया गया है। शेयर ट्रांसफर जनरेट्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब शेयर ट्रांसफर से जब सी शेयर अगर बेचा जाता है या खरीदा जाता है तो इससे जो गवर्नमेंट है उसको एक इनकम जनरेट होती है। वो किस प्रकार से, जब अगर हम शेयर को अगर बेचेंगे तो उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज लगेगा, जब ब्रोकरेज लगेगा तो उसके वो ब्रोकरेज जो होती है वो टैक्सेबल होता है, तो टैक्स से जो गवर्नमेंट है उसको इनकम मिलेगी।
शेयर ट्रांसफर इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स इनकम बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इम्पोज टैक्स ऑन इट। जब भी शेयर ट्रांसफर होगा तो बेचने वाला है उसको भी टैक्स लगेगा, जो खरीदने वाला है उसको भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम में इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, शेयर होल्डर गेट्स कैश ऑन सेल ऑफ शेयर। जब भी शेयर होल्डर जब ये शेयर्स को बेचेगा तो उसे क्या मिल जाएगा, तुरंत ही उसका पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक सेकंड उसके लिए फायदा हुआ। थर्ड, परचेज ऑफ शेयर्स गेट राइट ऑफ ओनरशिप। जो परचेज कर रहा है जो शेयर्स, अब उसको उसकी मालिकी यहाँ पे मिल जाएगी, यानी अब ओनर जो हो जाएगा, जो परचेज करेगा वो उसका नया ओनर बन जाएगा। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंस है, शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। शेयर होल्डर है उसे जो मार्केट में जो वेरिएशन, यानी कि जो शेयर की कीमत जो बाजार के अंदर ऊपर चढ़ हो रही है, यानी वेरिएशंस जो हो रहा है, तो उसका फायदा जो शेयर होल्डर है उसको मिलेगा। अगर कि कम दाम में खरीदा और अभी शेयर मार्केट में शेयर की कीमत अभी ज़्यादा है, तो अगर वो बेचता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। फिर फिफ्थ उसका इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट फ्लो टू एफिशिएंट यूनिट्स। यानी इन्वेस्टमेंट हो रहा है फंड का, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर है उसके पास पैसा ऐसे कैसे पड़ा था बैंक के अंदर, अब वो इनएफिशिएंट फंड यूनिट था, यानी वो कहीं भी कुछ उपयोग में नहीं आ रहा, वो बैंक में ऐसे कैसे पड़ा था, लेकिन अभी वो शेयर मार्केट में अगर डालता है तो यहाँ पे एफिशिएंट यूनिट के अंदर आया तो शेयर मार्केट में आने से क्या होगा, तो कंपनी को कैपिटल मिलेगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब ये शेयर में यहाँ पे आया तो इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा, कंट्री को भी फायदा होगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा, मार्केट का वेरिएशन होगा, तो जब अगर इसकी कीमत बढ़ेगी, दाम बढ़ेगा, तो ये जो फंड था वो जो शेयर होल्डर ने इसमें इन्वेस्ट किया था, अब वो उस शेयर्स को बेच भी सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि इन्वेस्टेड फंड जो है वो इनएफिशिएंट यूनिट से अब कहाँ पे फ्लो हो रहा है, किस तरफ बह रहा है, एफिशिएंट यूनिट की तरफ वो बह रहा है। शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर करने की वजह से शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि शेयर को परचेज और सेल करेंगे तो शेयर मार्केट ऊपर चढ़ हो रहा है, यानी शेयर मार्केट भी ग्रो हो रहा है। और कैपिटल मार्केट जब भी शेयर परचेज करेंगे तो कंपनी को जो है वो कैपिटल उसका बढ़ेगा, तो उसका कैपिटल मार्केट है वो भी यहाँ पे ग्रो होगा। फ्री शेयर ट्रांसफर लीड टू एन इंक्रीज स्पैन एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र हम लोग फ्रीली कर सकते हैं। फ्री का मतलब यानी कि मुफ्त वाला फ्री नहीं, फ्री यानी कि आसानी से कर सके, ये वाला फ्री है, यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डर जो है वो जब भी चाहे तब अपने शेयर्स को बेच सकता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस शेयर ट्रांसफ़र के। प्रोविजन फॉर ट्रांसफ़र इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समटाइम्स देयर मे बी रेस्ट्रिक्शंस इन प्राइवेट कंपनी. Both, the right of shareholder cannot be taken away by imposing prohibition on it. A member can, when he wishes, sell or gift his share to the others. यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रोविजंस है कुछ के ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस बताए गए, लेकिन कभी कभी प्राइवेट कंपनी जो होती है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स है उनके पास पूरा अधिकार है, जब चाहे वो किसी को भी अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं, यानी वो जब चाहे अपनी विश के मुताबिक उसको सेल कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, जो उसके पास जो शेयर्स है उसको वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या है, शेयर ट्रांसफर के जो प्रोविजंस है। Before learning this topic, it is essential to know that the types of shares that can be held by a shareholder from the viewpoint of share transfer, shares are of two types. पहले हम लोग ये जब शेयर ट्रांसफ़र करने के जो प्रोविजंस है उसको जानने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शेयर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यस फ्रेंड्स, जो शेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले होता था फिजिकल शेयर और अब होता है डीमेट शेयर्स। तो ये दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक फिजिकल शेयर होता है और एक होता है डीमेट शेयर। तो हम लोग पहले फिजिकल शेयर देख लेते हैं क्या है। इन दिस फॉर्मेट, शेयर सर्टिफिकेट विथ द शेयर होल्डर इज इशूड बाय द कंपनी इन अ फिजिकल फॉर्म। यानी इस फॉर्मेट के अंदर जो फिजिकल शेयर का जो फॉर्मेट है उसमें होता है एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि प्रमाण पत्र होता है उसी तरह से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है शेयर होल्डर को, वो कंपनी इश्यू करती है फिजिकल फॉर्म के अंदर। दिस सर्टिफिकेट हैज़ द नेम ऑफ द कंपनी। इस सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी का नाम लिखा होगा ऊपर, फिर शेयर होल्डर्स नेम, ये किस व्यक्ति को ये शेयर मिल रहा है उसका नाम लिखा होगा। फिर शेयर सर्टिफिकेट नंबर, उसका एक सीरियल नंबर होगा वो उस पर लिखा होगा। फिर नंबर एंड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ये कितने शेयर्स उसको मिले हैं वो लिखा जाएगा और उसकी कितनी कीमत होती है वो इसमें लिखा जाएगा।
कंपनी सील, कंपनी का एक थप्पा लगेगा, एंड अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन इट, और दूसरी जो भी जरूरत की जो माहिती है वो सब इसके अंदर लिखी होगी। देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इट गेटिंग टॉर्न, स्टॉलन, गेटिंग डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड ऑफ बीइंग फिजिकली डिस्ट्रॉयड। इस प्रकार के जो शेयर्स है फिजिकल शेयर्स, उसमें ये चांसेस रहते हैं कि वो फट सकता है, खो सकता है, चोरी हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, आग लग सकती है, यानी फिजिकली उसको कुछ भी नुकसान हो सकता है। ये किस में हो सकता है? फिजिकल शेयर्स के अंदर, क्योंकि वो एक कागज का टुकड़ा है, सर्टिफिकेट है, तो इसके अंदर ये सिर्फ चांसेस रहेंगे। नाउ जो सेकंड प्रकार का जो हमारा शेयर है वो है डीमेट शेयर। डीमेट शेयर का मतलब क्या है? डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स आर नोन एज द डीमेट शेयर। डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स जो है उसको बोला जाता है डीमेट शेयर। दिस टाइप ऑफ शेयर इज नॉट विद शेयर होल्डर फिजिकली बट इज इन ए डीमेट अकाउंट ओपन बाय द शेयर होल्डर। इस प्रकार के जो शेयर्स होते हैं, वो जो शेयर्स है वो शेयर होल्डर के पास फिजिकली नहीं पड़े होते। जैसे हमारे पास फिजिकल शेयर्स के अंदर हमारे पास एक सर्टिफिकेट रहता था, इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास फिजिकली शेयर नहीं रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, ये जिस तरह से हमारे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है तो अकाउंट के अंदर पैसे पड़े रहते हैं, बराबर, तो वो हमको अकाउंट के अंदर हमको उसकी एंट्री दिखती है, हमको अमाउंट रुपया नहीं दिखता है, लेकिन हमको अमाउंट फिगर हमको दिखता है कि टोटल अमाउंट इतना पड़ा है। तो इसी प्रकार से जो बैंक के अंदर एक या तो कोई भी ब्रोकर होगा, वहाँ पे हमने एक डिमेट अकाउंट खुलवाया होगा, और ये जो शेयर्स जो है वो उस डिमेट अकाउंट के अंदर वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट होते रहेंगे। यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड रिगार्डिंग डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट के बारे में 11th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस टाइप ऑफ शेयर्स हैज नो फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, टॉर्न, बीइंग फोर्ज्ड और बीइंग डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब जब ये अकाउंट के अंदर हमारे पड़े हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल तो है नहीं, तो हमको ऐसे कोई डरने की कोई चिंता भी नहीं है हमको कि भाई ये फट जाएगा या खो जाएगा, कोई इसको ले जाएगा, इसी कोई हमको जलने की ऐसी कोई भी हमको आपत्ति यहाँ पे महसूस नहीं होगी, हमें कोई भी डर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने फ्रेंड्स देखे कि दो प्रकार के यहाँ पे कितने होते हैं शेयर्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है डीमेट। अब यहाँ पे देखते हैं द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर इन डिफरेंट फॉर फिजिकल शेयर एंड डीमेट शेयर। जो प्रोसीजर जो है फिजिकल शेयर और डीमेट शेयर के अंदर ट्रांसफर करने की, इसमें दोनों के अंदर प्रोसीजर जो है वो दोनों में अलग रहेगी। अ शेयर ट्रांसफर प्रोसीजर फॉर फिजिकल शेयर इज एज अंडर कंपनी में रिफ्यूज टू ट्रांसफर शेयर इफ प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड सेटिस्फैक्टरली। जो फिजिकल शेयर होगा उसके बारे में पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या प्रोसीजर होती है इसकी। अगर ये प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया गया तो कंपनी जो है उसके अंदर इस चीज़ को ट्रांसफ़र को जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है। तो सबसे पहले चीज़ क्या होनी चाहिए प्रोसीजर के अंदर? शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, यानी कि अगर किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, शेयर होल्डर अगर देना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा। तो ट्रांसफ़र द शेयर अ प्रिस्क्राइब फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड अप प्रॉपरली। एक तो उसका जो प्रिस्क्राइब फॉर्म यानी ऑलरेडी कंपनी का एक फॉर्म होगा, उसी फॉर्म को प्रॉपरली कंप्लीटली उसको भरना पड़ेगा। दिस फॉर्म कंटेन्स कंप्लीट डिटेल ऑफ द सेलर एंड द परचेजर। और ये फॉर्म के अंदर पूरी डिटेल दी होगी, पूरी माहिती देनी होगी बेचने वाले की और खरीदने वाले की, जैसे कि नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर, नाम, उसका पता और उसकी सिग्नेचर। सच फॉर्म्स आर यूजुअली अवेलेबल एट द कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस। और ये जो ट्रांसफ़र फॉर्म जो है वो कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगी वहाँ पे हमको मिल जाएंगे। ऑथोराइज शेयर ब्रोकर्स, या तो फिर कंपनी ने जो ऑथोराइज शेयर ब्रोकर्स होंगे उसकी ऑफिस पे हमको मिल जाएंगे, या तो हमें शेयर मार्केट से ये शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है वो है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज्ड अलॉन्ग विथ शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। अब ये फिजिकल शेयर की बात थी, तो जब शेयर एप्लीकेशन हम करेंगे ट्रांसफ़र के लिए तो साथ में हमें जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट था वो भी हमको साथ में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए बताया शेयर सर्टिफिकेट और शेयर अलॉटमेंट लेटर इज टू बी एनक्लोज विद द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म। शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ में या तो शेयर सर्टिफिकेट या तो शेयर का अलॉटमेंट का जो लेटर था वो हमें साथ में जोड़ना पड़ेगा। थर्ड वन इज द अनपेड कॉल्स। देयर शुड बी नो अनपेड कॉल्स ऑन शेयर दैट आर टू बी ट्रांसफर्ड। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर इजीली इसको आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी फुली पेड अप नहीं है यानी कि अनपेड है, अगर कुछ भी पैसा अगर पेड करने का बाकी है तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पे बताया प्रोसीजर के अंदर, देयर शुड बी नो अनपेड कॉल्स, यानी उसके ऊपर कुछ भी पैसा भरने का बाकी नहीं रहना चाहिए। ऑन शेयर्स दैट आर टू बी ट्रांसफर, जिसके पूरे पैसे भर चुके होंगे वही शेयर्स को आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, there should be no objection by anybody for restricting
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी किसी भी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई ये ट्रांसफर करने के लिए, यानी बेचने वाले को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और खरीदने वाले को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय एनीबॉडी, शेयर ट्रांसफर विल नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंपनी। यानी अगर किसी दोनों में से किसी पार्टी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर यहाँ पे शेयर ट्रांसफर जो है वो कंपनी इसको ग्रांट यानी कि अप्रूव नहीं करेगी। सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, इफ अ शेयर ट्रांसफर फॉर्म which is duly filled and signed is lost, then application should be made duly signed by both the parties to the company. They have to make a satisfactory clarification to the director of the company. यानी अगर जो शेयर ट्रांसफर फॉर्म था अगर वो खो जाता है, द शेयर ट्रांसफर फॉर्म विच इज ड्यूली फाइल्ड एंड साइंड इज लॉस्ट, अगर खो जाता है देन एप्लीकेशन शुड बी मेड, फिर से एक एप्लीकेशन की जाएगी और यहाँ पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों लोगों को यहाँ पे फिर से साइन करनी पड़ेगी और ये जो एक डिक्लेरेशन यानी कि क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि भाई हमने एप्लीकेशन की थी वो खो चुकी है, अब हम क्लैरिफाई करते हैं कि भाई हाँ हमने इस प्रकार की एप्लीकेशन की थी और ये जो एप्लीकेशन जो करेंगे वो किसको जमा करवाया जाएगा, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसके पास ये एप्लीकेशन दी जाएगी। लीन राइट्स, इफ द कंपनी हैज अ लीन राइट ऑन ट्रांसफर, शेयर कैन अप्रूव ट्रांसफर टू कलेक्ट इट्स डेब्ट। लीन के बारे में भी हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी अगर किसी शेयर की अगर पूरी कीमत अगर नहीं भरी गई है या तो फिर इसको एज ए गारंटी कहीं पर रखा गया है तो जब तक वो डेब्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। फिर आती है स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी शुड बी अफिक्स्ड ऑन शेयर ट्रांसफर फॉर्म एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि शेयर की जो मार्केट में जो कीमत चल रही है उसके मुताबिक जो हमें स्टैम्प ड्यूटी जो भरनी है वो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। इफ़ द स्टैम्प ड्यूटी अफिक्स्ड इज अ लेस वैल्यू, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में रिफ्यूज टू ट्रांसफर द शेयर, और जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए अगर उससे कम कीमत की अगर स्टैम्प ड्यूटी अगर लगाई है एप्लीकेशन के ऊपर तो यहाँ पे कंपनी के जो डायरेक्टर है वो ऐसे ट्रांसफ़र को रोक सकते हैं यानी कि उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट टू द न्यू शेयर होल्डर, on approval of the share transfer, the company sends changed share certificate to the new shareholder within 1 month. अगर फिर दोनों में से किसी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, सारी प्रोसेस सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ फिल प्रॉपर हो चुका है और स्टैम्प ड्यूटी भी जितनी लगानी है उतनी कंप्लीट अगर उसमें फिक्स की गई है तो फिर यहाँ पे जो नया शेयर होल्डर होगा उसको विदिन 1 मंथ के अंदर उसको एक नया शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या तो वही सर्टिफिकेट के अंदर उसमें अगर जगह है तो उसी सर्टिफिकेट में उसका नाम लिख के नए शेयर होल्डर को ये शेयर सर्टिफिकेट दे देने में आएगा। रिजेक्शन ऑफ शेयर ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर कैन बी रिजेक्टेड इन केस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हैज पुट अ रेस्ट्रिक्शन और कोर्ट ऑफ लॉ हैज गिवन अ वर्डिक्ट ऑफ नो ट्रांसफर ऑन दो शेयर्स। रिजेक्शन कब हो सकता है, जब शेयर ट्रांसफर है या तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया हो या फिर कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दे दिया कि भाई ये जो शेयर्स है इसको आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के शेयर्स जो होंगे उसको रिजेक्ट करने में आएगा, यानी इस प्रकार के शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए रिजेक्ट करने में आएगा। प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और द शेयर ट्रांसफर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एज वेल एज प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी फॉलोड, इफ दे आर नॉट फॉलोड शेयर ट्रांसफर इज नॉट ग्रांटेड। अब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज के जो प्रोविजंस, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, अगर इसको फॉलो नहीं करते तो ये शेयर ट्रांसफ़र जो है उसको ग्रांट यानी कि उसको परमिशन नहीं मिलेगी। देन रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स नेम इज कंटिन्यूड अप टू द कंप्लीशन ऑफ द शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर। मैं आपको पहले बताया कि जब तक ये कंपनी इसको अप्रूव नहीं कर देती तब तक जो उसका जो शेयर होल्डर था उसका नाम मेंबर रजिस्टर में रहेगा, जब ये अप्रूव हो जाएगा शेयर ट्रांसफ़र उसके बाद ही जो नया शेयर होल्डर होगा उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर उसका चढ़ेगा, तब तक जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था उसी का नाम रहेगा, यानी कंपनी जब अप्रूव करेगी तभी नए शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम चढ़ेगा। राइट ऑफ डिविडेंड, इन केस ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड, एक्सपायर्ड मेंबर और इंसॉल्वेंट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन इज नॉट कंप्लीटेड, अगर ट्रांसमिशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो जो एक्सपायर्ड मेंबर या तो इंसॉल्वेंट यानी कि जो नादार हो चुका है मेंबर उससे डिविडेंड मिलने का उसे अधिकार है। अब ट्रांसमिशन में आपको बताया कि वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे। ट्रांसमिशन यानी कि जो कंपल्सरीली बाय ऑर्डर ऑफ लॉ जिसको ट्रांसफ़र किया जाए उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं।
तो ये कौन सी कंडीशन होती है, अगर कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके जो पीछे वाले लोग होते हैं यानी उसके जो नॉमिनीज होंगे वो उसके हायरर जो होते वो लीगली इसके यहाँ पे शेयर होल्डर बन सकते हैं, तो उसका डिविडेंड जो है वो कंपनी का उसको मिलने के लिए मंजूरी मिलेगी। फिर आता है इन केस ऑफ सिंगल पर्सन कंपनी, अगर सिंगल पर्सन कंपनी है तो क्या होगा, ऑन डेथ ऑफ द सोल मेंबर, एक ही मेंबर होगा, अगर वो मर जाता है द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अ मेंबर शेल बी द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज हैविंग टाइटल टू ऑल द शेयर्स ऑफ द मेंबर। इस कंडीशन के अंदर ये जो शेयर ट्रांसफर है वो अपने आप होगा, क्योंकि एक ही पर्सन, वन पर्सन सिंगल पर्सन कंपनी थी, अगर वो सिंगल मेंबर था, सोल मेंबर था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसने जिसको नॉमिनेट किया था वो जो नॉमिनी जो था वो अब कंपनी जो है उसके नाम के ऊपर ये टाइटल को ट्रांसफर कर देगी, यानी कि अब जो ओनरशिप है वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। द नॉमिनी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ सच एन इवेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब कोई शेयर होल्डर है, अगर उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो जो उसका जो नॉमिनी जो है यानी सिंगल पर्सन कंपनी का जो नॉमिनी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो है उसको ये इन्फॉर्म करेगा कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है और इनके पास इतने इतने आपकी कंपनी के शेयर्स पड़े थे। Such a nominee shall be entitled to the same dividends and other rights and liabilities to which such sole member of the company was entitled or liable। अब ये जो नॉमिनी जो है वो पूरी तरीके से अधिकार रखता है, जो सिंगल पर्सन कंपनी का जो सोल मेंबर जो था वो उसका शेयर होल्डर था, उसको जो डिविडेंड मिलते थे उसका पूरा डिविडेंड मिलने का जो राइट है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा, और वो खुद भी उतना ही जिम्मेदार रहेगा जितना कि वो सिंगल पर्सन का सोल मेंबर जब इसका मेंबर था उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये मेंबर नॉमिनी जो है उसकी भी रहेगी। ऑन बिकमिंग मेंबर सच नॉमिनी कैन नॉमिनेट एनी अदर पर्सन सब्जेक्ट टू अ रिटन कंसेंट बाय दैट पर्सन। अब क्या हुआ, जब डेथ हो गई तो उसका नॉमिनी अब वो उसका मेंबर बन गया, तो अब ये तो मेंबर बन गया, नॉमिनी जो था वो तो मेंबर बन गया, तो अब ये जो मेंबर बन रहा है वो फिर और किसी को भी यहाँ पे नॉमिनी रख सकता है रिटन कंसेंट देके कि भाई मैं इस व्यक्ति को अपना नॉमिनी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी को देगा। तो ये पूरी प्रोसीजर थी हमारी शेयर ट्रांसफ़र की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट के जरिए पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आपके रिव्यूज़ भी मुझे भेजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आऊँगा शेयर ट्रांसमिशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और शेयर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।